हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो मेरा यहाँ सीरीज मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का जो ट्यूटोरियल्स है वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरीज के बारे में, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। इसके अलावा मैंने चैप्टर 1 जो क्वेरिंग एसक्यूएल वाला है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके जो भी पार्ट्स बने हैं 3 पार्ट्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपसे मिस हुए हैं तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो पूरा सीरीज का जो बचा हुआ पार्ट है वो। तो इस वीडियो के जो कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेसिंग सीरीज एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग के जरिए, स्लाइसिंग के जरिए और जो भी तरीके हैं। उसके अलावा मैंने इसका कंप्लीट भी डाला है, मेरा खुद का ट्यूटोरियल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो मेथड्स है जो सीरीज के साथ हम यूज करेंगे, फंक्शंस, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज है वो सीरीज हम क्रिएट करते हैं तो बेसिकली एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स वाला तरीका तो है ही। हम इंडेक्स के जरिए भी यूज कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमें इसे कोई वैल्यू प्रिंट करना है तो वैल्यू को कहीं मैनिपुलेट करना है, कुछ करना है, तो हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग के बाद कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 कॉमन वेज फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो ये 2 तरीके इन्होंने यहाँ पे बताए। इसके अलावा प्रॉपर्टीज भी होता है, मेथड्स भी होता है, कुछ फंक्शन से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके बताए। इंडेक्सिंग हम जानते हैं क्या होता है। इंडेक्सिंग इन अ सीरीज इज सिमिलर टू दैट फॉर numpy arrays and is used to access elements in a series। तो यहाँ पे इन्होंने जब से सीरीज स्टार्ट किया है तब से numpy लगा रखा है। तो यहाँ पे numpy की ही बात कर रहे हो। तो हालांकि हम इंडेक्स लिस्ट में भी सीखे थे, क्लास 11 में जो लिस्ट एक्सेस किए थे तो लिस्ट में भी ये सारी चीज हमने देखी थी। तो लिस्ट में जैसे इंडेक्स होता है, और पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि इंडेक्स कैसे स्टोर होता है, वैल्यू कैसे स्टोर होता है। तो यही यहाँ पे इंडेक्स हम यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए। इंडेक्सेस आर 2 टाइप्स, पोजिशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे 2 है, एक पोजीशन होता है 0, 1, 2 और दूसरा होता है लेबल, जो लेबल हम इंडेक्स करके लगाते हैं। जब आप pd.series जब क्रिएट करते हैं मेथड से, उसमें जब इंडेक्स इक्वल टू करके लिखते हैं तो वो हो गया लेबल, तो वो लेबल इंडेक्स। तो ये 2 तरीके हैं। पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू that corresponds to its position in the series starting from 0, whereas label index takes any user defined label as index। तो ये हमने देखा था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इसका आइडिया दे देता हूँ। पाइथन खोल के, चल मेरे पाइथन खुल जा, चलो ये यहाँ पे खुल गया है पाइथन अपना। तो इसमें हम एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। अभी कोई सेव किया है तो मिल जाता है तो कर लेंगे। सीरीज क्या नाम दिया था, कोई ऐसा अगर मिल जाता है, चलिए है कोई ना कोई प्रोग्राम तो मिलेगा ही। क्यू सीरीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है। तो यहाँ पे सीरीज सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें इंडेक्स कैसा है, कौन सा इंडेक्स है। तो इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ इंडेक्सिंग नजर आ जाएगी। जैसे प्रिंट होता है वैल्यू, अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं किया हमने, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट SER। तो जैसे प्रिंट करते हैं तो उस टाइम ये जो 0, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट में आ रहा है वो है अपना इंडेक्स। यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, नंबर आ जाए 10, 20, 30, 40, 50। तो ये वैल्यूज मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस करते हैं। तो ये जो इंडेक्स आती है वो पोजिशनल इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4। और लेबल इंडेक्स क्या होगा, लेबल इंडेक्स हम यहाँ पे इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स इक्वल टू, और फिर इंडेक्स का लिस्ट डाल देते हैं। तो इसे कहेंगे हम लेबल इंडेक्स। यहाँ पे लेबल दे देता है जैसे कि A, B, C, D, और जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही इंडेक्स भी यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। इंडेक्स के लिए भी उतने ही इंडेक्स आपको देने हैं, अदरवाइज नहीं होंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये लेबल इंडेक्स हो गए। तो ये है लेबल इंडेक्स। तो ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर मैंने डेमो दे दिया इसका। अब देखिए कैसे इसे एक्सेस करेंगे। तो जब एक्सेस करने की बात आती है तो हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे और उसको एक्सेस करेंगे। तो उसे कहेंगे पोजीशन इंडेक्स एक्सेस। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाली है, अब इस वैल्यू में से हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे और SER करके हम डाल देते हैं SER। देखिए यहाँ प्रोवाइड करेंगे A,
यहाँ 10 आ चुका है। दूसरा लिस्ट अगर हमें चाहिए तो डायरेक्ट आप लिखिए डी। तो यहाँ पे देखिए टपल इंडेक्स का कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे अब हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि जब लिस्ट यूज हो जाता है तो आपको डबल ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ताकि सिंगल वैल्यू में तो एक आइडेंटिफाई कर लेगा, डबल के लिए डबल ब्रैकेट्स आपको चाहिए। तो जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस करनी है ऐसे डबल ब्रैकेट डाल के आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पोजीशन करना है। तो पोजीशन सपोज आपको कर लेना है कि यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं है, डायरेक्ट आप देखते हैं अभी पोजीशन में भी एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशन पे डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे लेबल्ड है या नहीं है। तो दोनों वे में आप पोजीशन तो यूज कर ही पाएंगे। लेबल अगर लेबल दिया है तभी यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी इसमें अगर आपको कोई न्यूमेरिक लिस्ट या सीरीज क्रिएट करनी है तो वो भी एक कर देते हैं। हम यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, सीरीज क्रिएट करेंगे। चलिए नाम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, अंकित, रवि। चलिए रवि, और क्या नाम याद नहीं आता जल्दी से, राजन। चलिए मेरे ही दोस्त के नाम डाल देता हूँ मैं, हर्षद मेहता। और चलिए कोई भी नाम यहाँ ले लिया। तो इस प्रकार से मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5 नाम आ गए हैं। अब यहाँ पे जब एक्सेस करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी, इस तरीके से करेगा। इंडेक्स अगर देना है तो इंडेक्स भी हम वहाँ पे दे देंगे, लेबल दे देते हैं इंडेक्स इक्वल टू, इसको ऐसे स्लैश करके नीचे दूसरे लाइन में टाइप कर सकत है। अब यहाँ पे दे देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ये इजी रहेगा उससे। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मल्टीपल करना है तो यहाँ पे 1 to 4 मुझे एक्सेस करना है, 1 2 का 4 इस तरीके से होता है। चलिए तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर यूज करना है तो आप इंडेक्स लिख करके भी कर सकते हैं बाद में। जैसे यहाँ पे देखिए, इंडेक्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी ऑल्टर बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स। अगर आपको असाइन करना है तो न्यू इंडेक्स आप असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जो भी आपका सीरीज है, सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू, अब मुझे ABCD कर देना है, A B। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे तो अपना टाइम बचेगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ A B D, ABD। ओके, A इज अनडिफाइंड। ओके सॉरी, यहाँ पे ये कोट डालने भूल गए हम। तो इस प्रकार से आएगा। चलिए आगे अभी देखते हैं, ऐसे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं आप बाद में भी। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक सिंपल तरीका है एक्सेस करने का। जैसे लिस्ट में हम स्लाइसिंग करते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप पोजीशन जो आती है उस तरीके से हम इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सीरीज हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसके ऊपर से यहाँ करेंगे सीधा प्रिंट, इसको डाल देते हैं कमेंट में। ये भी अभी हालांकि ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए कैसे करेंगे, SER और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन है 1, एंड है हमारा 3। अभी हमने ये डाल दिया। तो स्लाइसिंग में स्टार्ट, स्टेप और उस तरीके से हम उसको लिखते हैं। देखिए तो ये आ गया 1 2 3। तो इनिशियल स्टार्ट करेगा 1 से और उसका जो भी इंडेक्स है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 1 से स्टार्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे रवि है सेकंड पे, तो वो 1 पे हो गया उसका इंडेक्स, और थर्ड पे है राजन, तो वहां तक की वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब मानो कि इसमें हमें स्टेप देने हैं, जैसे स्टेप देने हैं 2 और यहाँ से 0। तो इनिशियली अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिक्कत होगी इसको। ये आएगा, देखिए। तो इसी प्रकार से स्टेप 2 हो गया है, एक को मिस करेगा, ऑल्टरनेट जंप लगाएगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं।
स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग से स्लाइस करना है तो भी आप कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमें चाहिए A2, अरे भैया काहे को परेशान कर रहे हो। और यहाँ पे अभी देखते हैं A2E, पांचों आ गए। अब यहाँ पे D, और लास्ट में तो देखिए स्टेप है, तो स्टेप में तो आपको नंबर ही डालना है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये है इसका तरीका। तो इंडेक्स लेवल से भी कर सकते हैं यहाँ स्लाइसिंग, और दोनों तरीके से। माइनस करेंगे तो जैसे रिवर्स में आता है, ये माइनस का तरीका जो है हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और तरीका हम यूज करेंगे, इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं रिवर्स में। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप हमने कुछ डाला नहीं, रिवर्स से आ जाएगा। तो मतलब लास्ट से शुरू करके फर्स्ट तक, और जिस प्रकार से यहाँ आप डालते जाएंगे उस प्रकार से यहाँ आउटपुट उसका आता रहेगा। देखिए यहाँ पे ECA, तो उसको स्किप कर दिया, मतलब -2 डाला तो अल्टरनेट यहाँ पे जंप करके जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो रिवर्स अगर प्रिंट करना है तो ये तरीका है स्लाइस प्रिंट करने का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो तरीका इन्होंने दिया है, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द सीरीज। तो वैल्यू को मॉडिफाई किया है यहाँ पे स्लाइस करके। तो अगर कोई भी स्लाइस करके आपको मॉडिफाई करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, SER। और यहाँ पे जो इन्होंने दिया है 1 2 3, तो इसी प्रकार से उनका जो वैल्यूज है, हमें वैल्यू यहाँ पे करके जो वैल्यू करना है वो यहाँ पे फिक्स वैल्यू डाल दीजिए। अब मुझे कर देना है अजय, और अब करेंगे प्रिंट SER। तो यहाँ पे देखिए अजय अजय 2 बार आ गया, तो बीच वाली जो भी वैल्यू थी उसको अजय कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है सिंपल सा। दूसरा तरीका है ऐसे CE यहाँ पे दिया और उसको 500 कर दिया, तो C2E यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो वैसे कोई भी आपको चेंज करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज की एट्रीब्यूट की बात करें तो ये सारे एट्रीब्यूट इसमें है। सबसे पहला एट्रीब्यूट इन्होंने दिया है नेम। तो नेम आपको जब भी यूज करना है उसका, तो नेम आप दे करके उसका यूज कर सकते हैं। इंडेक्स का सीरीज का नेम आप दे सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल लिखना है SER.name, और नेम हमेशा याद रखें जो भी चीज़ है स्मॉल रहेगी। यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नाम यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा नेम फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप सीरीज का नाम दे सकते हैं, अपने की सीरीज को नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है index.name। तो अब आपको जब इंडेक्स का नाम चाहिए तो इसी प्रकार से ये भी आप यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर लीजिए index.name, और देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कंट्री index.name इक्वल टू ये, तो इंडेक्स का नेम हमने यहाँ पे दिया, तो इसीलिए इसी प्रकार से आएगा index.name फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करते टाइम क्या करना है हमें, तो सीरीज का जो है वही हमें दे देना है। तो अब इंडेक्स के ऊपर नाम आएगा फ्रेंड्स। आउटपुट देखेंगे आप तो पता चलेगा। ओके, 2 बार धुआं तो हो गए यहाँ पे। ओके देखिए फ्रेंड्स इंडेक्स आ गया नाम। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा है वैल्यूज। तो वैल्यूज आपको जब भी एक्सेस करनी है डायरेक्टली तो आप वैल्यूज वहां पे लिख सकते हैं। और वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए सीधा आप लिखिए वैल्यूज। तो इसका यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो लिस्ट यहाँ पे उसने दिखा दिया हमें विदाउट कॉमा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइज। साइज बताएगा कि टोटल एलिमेंट बना करके कितना साइज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है उतना साइज यहाँ पे आएगा। 5 एलिमेंट है तो 5 साइज। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एम्प्टी। एम्प्टी तो यहाँ पे सीधा बताएगा एम्प्टी है या नहीं है। सीरीज डॉट एम्प्टी, आई एम पति। एम्प्टी यहाँ पे दिखाएगा नहीं है, अभी वैल्यूज है तो इसलिए नहीं आएगा। तो इस प्रकार से एम्प्टी है या नहीं उसे चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मेथड्स की बात करें तो 3 मेथड इन्होंने यहाँ पे बताया है, हेड, काउंट और टेल। काफी सिंपल है। हेड यूज करने से क्या होगा, तो आपको टॉप में से उतनी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट 3 दिखाता है। देखिए आउटपुट में मैंने सिर्फ हेड लिखा तो इस प्रकार से ये वैल्यू 5 वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 दिखाएगा, तो ये 3 है। उसी प्रकार से मुझे फर्स्ट 2 चाहिए
तो ये है टॉप। उसी प्रकार से हेड एंड टेल, तो टेल अगर यूज करेंगे तो पीछे से मतलब बॉटम से दिखाएगा, ser.tail। तो यहाँ पे टेल यूज किया और 2 किया तो यहाँ लास्ट से 2 दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो भी एलिमेंट है यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम नाम अगर यहाँ ऐड करते हैं, कोई चार्जिंग में लगाओ फोन को, ओके, तो हम यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं कोई और नाम, यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए ये नाम ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एफ फॉर डैश डैश। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पास वैल्यू इज 6, इंडेक्स मल्टीप्लाई इम्प्लाइज 5। हाँ, वो वहाँ पे 6 इंडेक्स यहाँ पे दिया है ना, तो इसको हटा ही देते हैं। कोनो फर्क नहीं पड़ता अब। तो देखिए यहाँ पे E2F इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो ये टेल है। अगर टेल हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो ऐसे भी आता है, कुछ नहीं डालेंगे तो टॉप में जो 5 वैल्यूज है उसे यहाँ पे दिखाएगा, BCDEF। तो ऐसे यहाँ पे उसने दिखा दिया, ए को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, टेल फंक्शन था। उसी प्रकार से हेड में दिखाएगा। तो ये है। और काउंट जो है वो करेगा टोटल काउंट कि कितने मेंबर्स है, कितने एलिमेंट्स है, काउंट। तो इस प्रकार से काउंट यूज होता है। तो आप डिफरेंट तरीके से इससे यूज कर सकते हैं इसी वे में। अब है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आपको करना है तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज 2 क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 2 सीरीज बना लेते हैं इसमें, बाकी सबको कर देता है कमेंट। चल भैया कमेंट हो जाओ, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम यूज करेंगे सिंपल चीज, जो हमने डाला है कि हमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वैसा कुछ करना है। तो पहले S1 सीरीज ले लेते हैं, PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे लिस्ट 1 3 5 जाए 4 5 6, और दूसरा S2 डाल देते हैं। इसमें कुछ नंबर हम डालते हैं 2 7 8 9 3। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तो कॉमन चीज ये रहती है कि जो भी नंबर्स हमारे पास है उतने वैल्यूज अगर उसको मिलते हैं तो वो असाइन कर देगा, नहीं मिलता है तो NaN ले सकता है। चलिए इसको हम अब करेंगे प्लस S3 इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब प्रिंट करते हैं S3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 12 14 9। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 3 + 7 10 4 + 8 12 5 + 9 14 6 + 3 9। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। ऐसे अगर आपको डिफरेंस ढूंढना है तो सब्ट्रैक्ट यूज करिए, एडिशन की जगह सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबट्रैक्शन इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखिए -1 -4 -4 -3 जो वैल्यूज हमने डाली उसी प्रकार से आएगा। मानो कोई वैल्यूज अगर यहाँ पे नहीं है हमारे पास तो क्या होता है, एक में 5 है एक में 4 है, तो यहाँ पे लास्ट वाला NaN ले लिया ताकि जो वैल्यूज मिलेगी उसी को असाइन करेगा, नहीं मिलेगी उसको NaN कर देगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। और अगर इसको फिल करना है तो आप इसको फिल वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको मेथड। तो मेथड होता है ऐड। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है सीरीज A डॉट ऐड सीरीज B और A। तो कौन सा सीरीज ऐड करना है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे S2 डॉट ऐड, चलिए S2 में ऐड करते हैं S1 फिल अंडरस्कोर वैल्यू। अभी जो फिल अंडरस्कोर वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है ताकि वो सारी चीज है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जहां पे NaN होगा वहां पे 0 आएगा। S3 ओके 1 मिनट चलिए ओके। यहाँ पे तो वो फिल वाला आया नहीं, शायद प्रिंट यहीं पे लिखना पड़ेगा।
3, 11, 13, 8, 6 ऑब्वियसली ले लिया है, ताकि यहाँ पे देखेंगे तब पता चलेगा कि वैल्यू जो है उसको 0 फिल कर दिया, इसलिए वो ऐड कर रहा है, लेकिन जो इसमें जो वैल्यू है वही आ रहा है 6। तो लास्ट वाली वैल्यू जो है वो फिल वैल्यू यहाँ पे कर रहा है, वो मैं कुछ और समझ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन, वो हमने देख लिया है। यहाँ पर भी फिल वैल्यू हम उसी तरीके से यूज कर पाएंगे। मल्टीप्लीकेशन भी सेम वे में कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डाल दीजिए S3 इक्वल टू S1 इंटू S2 और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट S3। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो जो वैल्यू है उसको फिल कर सकते हैं और उसको इस तरीके से भी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे S3 डॉट मल आएगा फंक्शन, तो S1 डॉट मल्टीप्लीकेशन S2 और फिल अंडरस्कोर वैल्यू। तो जो फिल अंडरस्कोर वैल्यू है वो मुझे फिल करना है, ये उसकी जगह पे 0 कर देता है। तो 0 से क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। तो वो 0 इसलिए आ रहा है कि मल्टीप्लाई 0 से कर दिया, 6 इंटू 0 0 हो गया। अगर 2 करते हैं 3 करते हैं तो NaN की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा और उसको कैलकुलेट करेगा 6 इंटू 3। तो इसी प्रकार से फिल वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है और आप इसमें यूज कर सकते हैं। और डिवीजन भी ठीक उसी तरीके से हो जाएगा। तो डिवीजन आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए और ये प्रैक्टिस करिए आप। और आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैं हर सैटरडे संडे लाइव करता हूँ, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं आपके सवाल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।